कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागार्थायु संयुक्त वागार्थ प्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हम लोगों ने अभी पिछले दिवस विभिन्न प्रकार के शिवलिंग का वर्णन, उनकी स्थापना, उनका पूजन और परम पद की प्राप्ति, शिव पद की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के लोकोपकारी कार्य किए जाएं, इसकी चर्चा सुनी। आगे ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु उन स्थानों का वर्णन करिए कि जहाँ पर जिन स्थानों का आश्रय लेकर के, पूर्ण क्षेत्र बताइए कि जिन स्थानों का आश्रय लेकर के हम लोग जो है परम पद, शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसका वर्णन इस आज द्वादश अध्याय में यानी 12वें अध्याय में किया जा रहा है। इसमें मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन है, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश है तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी है। ये इस अध्याय का विषय है। हमारे यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि साहब ये तो शिव महापुराण है, इसमें भगवान से संबंधित कथाएं होनी चाहिए थी। ये बीच बीच में इस तरह की बातें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? तो देखिए, हमारे यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी समग्र दृष्टि है कि एक व्यक्ति यदि परम पद की प्राप्ति चाहता है, अपने मानव जीवन को सफल करना चाहता है, तो उन्हें अपने जीवन में भगवान की आराधना भक्ति के साथ साथ, या भले ही भगवान की आराधना और भक्ति ना भी करे तो उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किन चीज़ों से उसे बचना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। और ये वर्णन विभिन्न जिज्ञासाओं के उत्तर में, चूँकि जो ऋषिगण हैं उनको कोई संदेह नहीं है कि कौन से पूर्ण क्षेत्र हैं या भगवान शिव की पूजा आराधना कैसे की जाए, वो हम जैसे सब सामान्य लोगों की जानकारी के लिए इस तरह के प्रश्न करते हैं जो यहाँ किए जा रहे हैं और उसका उत्तर दिया जा रहा है। सूत जी बता रहे हैं कि हे बुद्धिमान महर्षियों, सूत जी समझ रहे हैं कि ये सब बुद्धिमान है, इनको सब ज्ञान है, फिर भी ये लोकहितकारी बात जानना चाह रहे हैं। तो हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। आगम मतलब शास्त्र, शिव जी से संबंधित जो विषय हैं, जो ग्रंथ हैं, जो व्याख्याएं हैं, उनका पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। 50 कोट विस्तीर्ण सशैल वन कानना, ये जो पृथ्वी है इसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। यानी अगर हम कहें कि सिर्फ काशी ही पूर्ण क्षेत्र है, या उज्जैनी ही पूर्ण क्षेत्र है, या रामेश्वर ही पूर्ण क्षेत्र है, तो जो दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं पृथ्वी में, वो अपने को हतभाग्य समझ सकते हैं, दुर्भाग्यशाली समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई ना समझे, उसके लिए अब विभिन्न जो पूर्ण क्षेत्र हैं उनका वर्णन आगे किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं अथवा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। यानी जब मनुष्य तीर्थ में जाए तो उसे अगर ये सारे कर्म ना कर सके तो कुछ अवश्य करना चाहिए। स्नान, दान और जप। जप मतलब ईश्वर का स्मरण। कोई इसके लिए विधि नहीं है कि आप मंत्र का ही जाप करें या इस मंत्र का जाप करें, उसका ना करें। लेकिन आप जो तीर्थ क्षेत्र में हैं तो तीर्थ क्षेत्र से संबंधित इष्ट का स्मरण तो होना ही चाहिए, ना कि हम लोक चर्चा में लग जाएं वहाँ पर जा करके, या कोई मनोरंजन में लग जाएं। और स्नान दान अगर हो सके तो अति उत्तम। तो ये बता रहे हैं कि अगर तीर्थ क्षेत्र सदा कर रहे स्नान दान जपादिकम,
ये कार्य हमेशा करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पूर्ण क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वो और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पूर्ण क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पूर्ण क्षेत्र में वास करना चाहिए, यानी पूर्ण क्षेत्र में जब हम रह रहे हों तो भूल करके भी, वैसे तो पाप कहीं और कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्ण क्षेत्र में विशेष सावधानी की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि कई बार जाने अनजाने हमारे से पाप हो जाते हैं, तो अनजाने में भी कोई ऐसी भूल ना हो। हालांकि आपने प्रारंभ में इसमें ये सुना होगा कि ज्ञात अज्ञात सभी पापों का नाश करने में महादेव सक्षम है, लेकिन फिर भी उच्च कार्य न किए जाए। कहने का मतलब कि हमें पता है कि हम स्नान कर लेंगे, तो स्नान का तात्पर्य ये नहीं कि हम पहले गंदगी में लौट जाएं। हमें स्नान तब भी करना है बिना गंदगी में लौटे। तो इसी प्रकार से यदि हम तीर्थ में हैं, पुण्य कार्य करना है, भजन पूजन करना है, प्रभु की कृपा चाहिए, तो हमें पापों से बचना होगा। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं, वर्तमान में लुप्त हो गई हैं। माता सरस्वती आप सब जानते हो, और हमने बताया था कि ये जो पुराणों की रचना है ये करीब 6000 वर्ष पूर्व, आज से 6 साढ़े 6000 वर्ष पूर्व की गई है। उस समय तक माता सरस्वती नदी इस पृथ्वी पर प्रवाहित होती थी, जो 60 मुखशाली थी, यानी उनकी 60 धाराएं। आप इससे ये समझिए कि कदाचित वो खत्म होने के कगार पर रही होंगी, इसलिए 60 अलग अलग उनकी शाखाएं हुई होंगी और धीरे धीरे करके वो सूख गई। तो बता रहे हैं कि जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वो क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। यानी सरस्वती नदी अब भले ना हो, अब उसका क्षेत्र वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं, और हम आप जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम में सरस्वती जी के मिलने का प्रसंग है। तो जो भी वहाँ उनके निवास करेगा तटों पर, वो ब्रह्मपद को पालेगा। हिमालय पर्वत से निकली हुई पूर्णशिला गंगा 100 मुख वाली नदी है, उसके तट पर काशी आदि अनेक पूर्ण क्षेत्र हैं। जहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती है। हम लोग जान रहे हैं कि प्रयाग में माघ मास में सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश होते हैं, सूर्य मकर दिश रवि जब होई, तीर्थ पते हैं आओ सब कोई, तो सब लोग वहाँ पर तीर्थ स्थान में आते हैं। इसी तरह से नर्मदा नदी की बात है, सोनभद्र नदी की भी बात है, रेवा नदी का भी प्रसंग है, कृष्णा नदी का भी प्रसंग है। यानी ये जो तुंगभद्रा नदी है, स्वर्णमुखी नदी है, सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी, श्वेत नदी, ये सारे के सारे, महानदी, कावेरी, ये जितनी भी नदियां हैं, जो नाम आप ले सकते हैं, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों के तट पर ये सारे पुण्य क्षेत्र माने गए हैं। यहाँ पर निवास करके भजन पूजन आदि करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला हम जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाया है। ये विभिन्न विभिन्न तिथियों में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वर्णन है। अब इसके अगर आप निहितार्थ पर जाएंगे, जैसा हमने कहा कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने बहुत ही व्यापक दृष्टि से इनका वर्णन किया है। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सिर्फ एक स्थान को ही केंद्र मान करके, यानी मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने के प्रयाग में वास करके ही नहीं हमारा कार्यों की कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। पूरे देश में जैसा हमने बताया कि जितनी नदियां हैं सबका उल्लेख आ गया इसमें, गंगा यमुना सरस्वती का तो आया ही, शेष, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा आदि सभी नदियों का भी उल्लेख हुआ जो है। तो सभी नदियां यानी सभी के स्थान पवित्र हैं। इसी प्रकार से विभिन्न तिथियों में और विभिन्न संक्रांतियों के अवसर पर, यानी सूर्य विभिन्न राशियों में जब जब प्रवेश कर रहे हैं, तो चाहे केदार तीर्थ हो, चाहे बद्रिका आश्रम हो, चाहे गोदावरी का किनारा हो, इसी प्रकार से कावेरी नदी हो, जब बृहस्पति तुला राशि में स्थित होंगे तो कावेरी नदी में स्नान करने की बात है। तो इस प्रकार से जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित होंगे तो माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करने की बात है। तो ब्रह्मा जी कथन है कि यह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। यानी तात्पर्य यह है कि हम जिस देश के वासी हैं, भारतवर्ष में जहाँ हम रहते हैं, हमें पूरे भारतवर्ष का समय समय पर एक तरह से निरीक्षण अवलोकन करना चाहिए।
आपस में हमारा सद्भाव और एक्सपोजर बना रहे, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो कदाचित मनुष्य परम पद की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ही सही, विभिन्न तिथियों में अलग अलग स्थानों पर जाकर के, चूँकि उसकी भूमि है, उसका राष्ट्र है, उसका अवलोकन करे। वहाँ सब रहने वाले लोग हमारे बंधु हैं। वैसे तो हम लोग विश्व बंधु की बात करते हैं, और वैसे भी ये संपूर्ण पृथ्वी हमारे भगवान विष्णु की माँ है। तो कोई क्षेत्र अछूता ना रहे। हम समय निकाल करके विभिन्न तिथियों में अपने आयु के दौरान, अपने स्वास्थ्य के दौरान, अपनी युवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के दौरान इन स्थानों में भ्रमण करें, स्नान आदि दान पुण्य करें, और इसी बहाने आपस में जो एकता स्थापित होनी चाहिए, जो आत्मीय संबंध होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, वो प्रगाढ़ होंगे। इसके लिए इन सारे स्थानों का प्रदान वर्णन किया जा रहा है। इसी प्रकार से रुद्रलोक प्रदान करने वाले भी बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी, वेगवती, ये नदियों का जो उल्लेख आया था, तो हर नदी और हर पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा जो पुण्य है वो अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वैसे तो पुण्य सर्वत्र करना चाहिए, लेकिन इन विभिन्न तीर्थों में जो हम पुण्य करते हैं वो और भी वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आप जानते हैं कि तीर्थों में ज़्यादातर साधु, सन्यासी, योगी, मुनि आकर के निवास करते हैं। उनका जीवन यापन कैसा होगा? यदि वहाँ पर उस तीर्थ विशेष में रहने वाले गृहस्थों पर ही आश्रित रहेंगे तो गृहस्थों पर वो भार भी हो सकता है, क्योंकि गृहस्थों की वहाँ पर बस्ती या सामर्थ्य एक हद तक सीमित भी हो सकती है। तो विभिन्न क्षेत्रों से इसलिए कहा गया कि लोग यहाँ पर आएँ, स्नान करें, लेकिन दान भी करें। तो दान, जो हमारे ऋषि मुनि वहाँ तपस्यारत हैं, जिनकी तप का फल हमें भी प्राप्त होता है, जिनकी तपस्या से ये पृथ्वी आज जितना छल छद्म और झूठ और धोखा है, वो कैसे तब भी ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये ऐसे ही कुछ महान संत है, कहीं हिमालय में, कहीं नदियों के किनारे, कहीं गुफाओं में, इस तरह का जब तब पूजन कर रहे हैं, जिस वजह से ये पृथ्वी माँ स्थिर है और हम आप अभी भी सुरक्षित हैं काफ़ी हद तक। हालांकि बीच बीच में प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है और उसके लिए भी हम लोग ही उत्तरदायी है। लेकिन थोड़ी भी आप कल्पना करिए, आज क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी दूधिया से दूध लेंगे और शुद्ध देगा? एक यक्ष प्रश्न है। मतलब हमारी नीयत क्या हो चुकी है? मतलब एक, मैं ये बता रहा हूँ कि एक छोटे से कर्म में भी किस तरह की पाप वृत्ति, लोभ वृत्ति, असत्य वृत्ति घर कर गई है। फिर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हमारे अधिकारीगण, जो ना केवल अपने पदों का दुरुपयोग करके जो सरकारी संसाधन है, जो अंततः पब्लिक की संपत्ति है, उसका दोहन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी अपने भ्रष्ट आचरणों से वो लगातार विभागों को और जन कल्याण को क्षति पहुंचा रहे हैं। और राजनीति का तो हे राम, शिव भगवान शिव ही जाने। इन प्रकार पद की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज ये स्थिति हमारे भारतवर्ष की है, जो सनातन देश है, जो कभी विश्व गुरु था, जो सोने की चिड़िया थी, और उस देश में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, फिर भी हम लोग अभी भी सुरक्षित हैं। ये महादेव की कृपा है और हमारे उन ऋषि मुनि महर्षियों की कृपा है, जो बिल्कुल करुणा भाव से चाहते हैं कि ये सृष्टि सुरक्षित रहे। क्योंकि सारा कुछ वो अपने परमात्मा का निज प्रभु में देखें, जगत के ही सन पर करें विरोध। ऐसे लोग जो होते हैं, अपने परमात्मा से व्याप्त संपूर्ण संसार को देखते हैं, उनका किसी से विरोध नहीं होता। विरोध तो ये स्वार्थी और पापी और नीच, पद लोलुप, धन लोलुप, अर्थ लोलुप, कामी, पामर, धूर्त, राक्षस, ये इन लोगों का है, जो किसी चाहते हैं कि हमारे अलावा और कोई जिए ना। तो इसलिए ये विधान किए गए कि लोग भ्रमण करें, लगातार आपस में सद्भाव और सह्रदयता का आदान प्रदान हो, और जो इन विभिन्न पुण्य क्षेत्रों में जो तपस्या आदि में संलग्न ऋषि मुनि हैं, उनके जीविका के लिए, उनके सुविधाओं के लिए हम कूपवाड़ी, तालाब, मंदिर, धर्मशाला, पुस्तकालय, विद्यालय आदि का निर्माण कराएं, जिससे लोकोपकार हो। तो इस तरह से फिर बता रहे हैं कि तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वो कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। अभी जो पाप की बात आई थी
वो पाप मन कर्म वचन तीनों प्रकार से नहीं करने हैं। हालांकि कलयुग में तुलसीदास जी ने तो कह दिया है कि मानस पूर्ण होए नहीं पापा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम फिर मन से पाप ही विचारते रहें, क्योंकि अगर मन से पाप विचारते रहेंगे तो कर्म में भी परिवर्तित हो जाएगा। उस स्वप्न में वो कर्म कर बैठेंगे, और जब स्वप्न में वो कर्म कर बैठेंगे तो उसका भी फल हमें मिलेगा। आपको पता होगा राजा हरिश्चंद्र की कहानी, स्वप्न में ही उन्होंने दान किया था अपने राज्य का, और सुबह विश्वामित्र जी उपस्थित हो गए। बोले कहा कि आपने तो दान किया है राज्य का, आप फिर कैसे राजभोग कर रहे हैं, आप छोड़िए राज्य को जो है। और सत्य हरिश्चंद्र जिन्हें हम कहते हैं, सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज हरिश्चंद्र ने राज्य को छोड़ दिया। आगे कहानी आपको पता है, उनको अपने बेटे को देना पड़ा, काशी में जाकर के डोम राजा के यहाँ मरघट की रखवाली करनी पड़ी। बेटे को सर्प ने काट लिया और रोहित को, और जब पत्नी उस शव को लेकर के आई तो उन्होंने वहाँ का टैक्स मांगा, जो शमशान घाट का होता है उसके पास टैक्स देने को कुछ नहीं था, तो उनका अंग वस्त्र उन्होंने मांगा कि आपको बिना शुल्क के तो हम नहीं ये सब करने देंगे। उसने अपना परिचय दिया, बोले का नहीं देवी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो डोम राजा का सेवक हूँ और मुझे ये ड्यूटी मिली है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो उन्होंने जब अपना पटवस्त्र फाड़ करके शुल्क के रूप में दिया तो हाहाकार मचा एक तरह से, और देवगण प्रकट हो गए, और विश्वामित्र ने कहा कि आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। तो इसलिए मानसिक पाप से भी हमें बचना है, क्योंकि वो मानसिक पाप हमें मानसिक तौर पर स्वप्न आदि में हमें वैसे कर्मों में लिप्त दिखा सकता है जिससे हम पाप के भागी होंगे। तो मन कर्म वचन, मन कर्म और वचन तीनों से हमें पाप वृत्ति से बचना है। बीजांश्च विद्यांसो भोगासम पूर्ण पापयो ज्ञानाश्च ही बीजांश वृद्धि रुक्त प्रकारता। कह रहे हैं कि बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकार से, तथा भोगों का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पूर्ण करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर, उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। यानी यदि पाप का बीज पड़ गया और वो अंकुरित हुआ, तो अंकुरित को अगर हमें किसी पुण्य से हमने उसको समाप्त भी कर दिया, लेकिन बीज तो पड़ा है पाप का, तो कभी ना कभी वो फलित होगा, और जब फलित होगा तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। महाराजा दशरथ की कथा हमको पता है, श्रवण कुमार की हत्या हो गई, उनसे अनजाने में ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस हत्या को छिपा लिया, कोई प्रायश्चित नहीं किया। उनके पुण्य भी बहुत अच्छे थे, इंद्र आधा सिंहासन देता था उनको जो है। पुण्य के परिणाम स्वरूप भी भगवान परमात्मा उनके पुत्र के रूप में आए, प्रभु राम जी। सारी चीज़ें हुई, लोकोपकारी राजा थे, जय जय थी, वशिष्ठ जैसे गुरु थे उस पर। तो अंकुर तो नहीं उस समय हुआ, लेकिन बीज तो पड़ा रहा पाप का। जो श्रवण कुमार की हत्या का बीज था, जो पाप था, जो उन्होंने छिपाया भी सबसे, अनजाने में थी, तो प्रकट करके उसका प्रायश्चित किया जा सकता था, नहीं किया। तो तापस श्राप, और उनके माता पिता ने श्राप दे दिया था अंधे अंधा ने, कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प करके प्राण छोड़ रहे हैं, तू जो कुछ भी है, जो भी है, तो भी अपने पुत्र के वियोग में इसी प्रकार से तड़प तड़प के प्राण छोड़ेगा। और भगवान राम का वनगमन जब हो गया, हम आप सब इस कथा को जानते हैं, तो विलाप करते हुए कौशल्या जी से उनको अचानक उस तपस्वी यानी अंधी और अंधा द्वारा दिए हुए श्राप की सुधि आ गई, और व्याकुल हो गए महाराज जो है। और फिर क्या हुआ कि राम राम कह राम कह राम राम कह राम, राम राम कह राम कह राव गए सुधाम। ये जो बीज पड़ा हुआ था पाप का, वो बीज आज प्रकट हो गया, और वो महाराजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना, जिस वजह से ना तो उनको भगवान राम से मुखाग्नि मिली, ना वो प्रभु राम का राज्याभिषेक देख पाए, और आगे जो संतानें होनी थी, पौत्र आदि, उन सब का भी दर्शन नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए, क्योंकि इनका ये जो पाप कर्म हैं, ये बिना भोग के नाश नहीं होते, इनका भोगना ही पड़ता है। देवानां पूजया च ब्रह्मणानां च दान्ता तपोदिक्या च कालेन भोगा सद्यो भवे निराम तस्मात् पाप कृत्यो वस्तव्यम सुखमिच्छता। देवताओं की पूजा
ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहन योग्य हो जाते हैं। देखिए, इसमें वो मार्ग भी बताया गया है कि यदि सत्संग प्राप्ति के पहले या बोध होने के पहले या ज्ञान होने के पहले या समझ विकसित होने के पहले हमसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई पाप कर्म हो गए हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो पाप कर्म जो है देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पापर पाप भोग मनुष्य के सहन योग्य हो जाते। वो पाप दंड तो देंगे, लेकिन वो पाप आप सहन योग्य हो जाएंगे। तपोधिक्याच काले न भोगा सहयो भवे नृणाम। नृणाम मतलब नराणाम, यानी मनुष्य जो है उनको सहने योग्य हो जाएगा। उसमें धैर्य, उसमें सहन शक्ति, उसमें सामर्थ्य विकसित हो जाएगी कि पाप अपना प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन वो आसानी से उसको सहन कर जाएगा। यानी विपरीत परिस्थिति और काल को वो आसानी से काट ले जाएगा। तस्मात् पापम कृत्यो वस्तव्यम सुखमिच्छता। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। और हम आप सब सुख चाहते हैं। कौन व्यक्ति संसार में जो दुख चाहता है? तो यद्यपि पाप के जो भोग हैं वो कठिन तप आदि से सहन किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि फिर सुख तो मिलेगा नहीं। जब कठिन तप आदि करना होगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ही सहज उपाय है कि हमें वैसे कर्म ही नहीं करने चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्युत्सुर संहितायाम शिव क्षेत्र वर्णन नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव क्षेत्र वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हम लोगों ने देखा कि हमारी सारी नदियाँ जितनी भारतवर्ष में हैं, नदियों के सारे किनारे, ज़्यादातर नगर हमारे नदियों के किनारे ही बसे हैं। हम आप सब जानते हैं, जो चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, महानगर भी, फिर छोटे छोटे नगर छोटी छोटी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो है तीर्थ, ये सारे पूर्ण क्षेत्र हैं। और यहाँ पर हमें किस तरह से तप साधना आराधना करनी चाहिए इसका वर्णन मिला। और इसलिए ये भूमि में हम जहाँ पर स्थित है उसको तीर्थ क्षेत्र मान करके हमें पापों से बचना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, उनके दोनों सुत भगवान कार्तिकेय, भगवान श्री गणेश, हम सब प्राणियों को पापों से दूर रखें। हम सब की सामर्थ्य ऐसी नहीं है। इस कलिकाल में हम सब अज्ञान, मोह और माया में फंसे हुए जीव हैं। इतना न ज्ञान है, न समझ है, न धैर्य है, न बुद्धि है, न तप है, न भक्ति है। लेकिन प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर हमारा विश्वास है। आप परम दयालु हैं, आप परम पिता हैं। आप हम सब प्राणियों की रक्षा करें। हम सबको पापान वारयति योजिते हिताय। आप पाप वाले कर्मों से हमको बचाएं, कल्याणकारी कर्मों में लगाएं। और ये मानव जीवन जो आपकी ही देन है प्रभु, आपके द्वारा ही ये मानव शरीर प्रदान किया गया है। ये मानव शरीर जिस किसी निमित्त आपने प्रदान किया है, जिसमें ये आप आत्मा के रूप में आप प्रभु हृदय में विराजे हैं, ये शरीर आपका घर है। आप इस शरीर से वही कार्य कराएं जो कार्य मानव जाति के लिए इष्ट हैं, अभीष्ट हैं। और इस कलकाल के जाल में फंसे हुए कलियुगी प्राणियों को प्रभु आप सन्मार्ग दिखाएं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। आपस में कलह, ईर्षा, द्वेष का नाश हो, सभी प्राणियों में आपस में सद्भावना हो, प्रकृति का संरक्षण हो और आपके चरणों में हम सबकी भक्ति बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आपके चरणों में कोटि सा नमन, कोटि सा नमन। ओम हर हर महादेव शंभो।